मोबाइल आज चिंता नहीं। खुद जाएगा वो, याद रखना है। मान के 2 लोगों का शेयरिंग है, उसमें से एक स्लिप कर गया। आगे जाओ, आ जाओ आप आगे आ जाओ। एनी गैस फोटो वीडियो कितने लोग हैं? और बहुत सारे रिकॉर्ड्स है। श्रीखंड महादेव 16 घंटे में अप एंड डाउन, जाऊँ टू जाऊँ, एक ही दिन में, और 24 घंटे में एक ही दिन में, वो भी 29 ऑफ अप्रैल। श्रीखंड महादेव 8 मार्च 2026, 16 घंटे में। तो ये जोश आप लोगों को होना चाहिए। सबके पास जो सामान बोला था, सबके पास है। चश्मा नहीं है ना किसी के पास? जो चीज़ें मैंने आपको बोली है वो चीज़ें आपके बैग में होनी चाहिए। वहाँ पे कोई एक्सक्यूज़ ना हो कि मेरे पास ये नहीं है, क्योंकि कल शाम से ही बोल रहा हूँ आपको क्या क्या चाहिए। वहाँ पे कुछ प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, तो यहाँ से लेके जा रहे वही मिलेगा। इस तरह की बात नहीं है, बात तो नहीं हमारे पास है नहीं, हमारा बैग वापस चलेगा, हम क्या करें। तो हम हेल्प प्लस हो गए वहाँ पर, क्योंकि हमने कल से ही आपको यही बताया। कल 2-2.5 से मीटिंग। और दूसरी कंडीशन, कोई वापस आता है वहाँ से तो जो हमारे ड्यूरिंग ट्रैक है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ उसका अकोमोडेशन नहीं मिलेगा। ये करता हूँ पहले ओके, ट्रैक करके आ गए ना। तो ये देखना इस चीज का सबसे विशेष ध्यान देना है। आज वो कितने लेट है और वहाँ तो और ज्यादा लेट होंगे। Hey, hi, good morning guys. Now we are all set to go for our trekking. First day of trek today. So we are all set. My team is ready. Our trek leaders are ready. So we're about to leave in 5 minutes. So Har Har Mahadev. Let us leave, guys. Come. चलिए, हर हर महादेव। हम लोग निकल चुके हैं अभी अपनी यात्रा के लिए। यही एप्पल ऑर्चर्ड से होके जाना पड़ता है। आज हमें ये पहाड़ी को स्केल करना है। ये इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ के घूम के इसके पीछे की तरफ जाना है। यस, ट्रैक स्टार्टेड। अच्छा सर, पूरी ब्लॉगिंग करेंगे। आप कहाँ से आए हो? अभी मॉर्निंग सन इज देयर, इट हैज रिजन फ्रॉम द होराइजन। ये है एप्पल ऑर्चर्ड, जैसे कल दिखाए थे मैंने आपको। आज करीब 10 से 11 किलोमीटर का सफ़र रहेगा हमारा। तो उसके बाद में कैंपिंग होगी, फिर नेक्स्ट डे भी इसी तरह से है। हर रोज़ टफ होता जाएगा। टुडे वी आर गोइंग टू कवर अराउंड 11 किलोमीटर्स एंड रीच 10,500 फीट। There are a few dogs here, they keep following us all the time. Okay, no fighting. चलिए, चलते चलते हम लोग कुछ श्रीखंड महादेव यात्रा के बारे में और बहुत सी चीज़ें जान लेते हैं, जिसके बारे में अभी तक शायद बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं है। Okay, good boy. पहली चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो यात्रा है या ये जो ट्रैक है, ये एक्चुअली में बहुत ही चैलेंजिंग और हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक है। तो मैंने देखा है कि बहुत लोग यहाँ पे आते हैं विदाउट एनी अवेयरनेस कि यहाँ पे उन्हें क्या झेलना पड़ेगा या किस तरह की मुश्किलें आएंगी। लोगों को इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है।
लेकिन अब देखिए बात यह है, आस्था अपनी जगह है। महादेव ने हमें सबको बुलाया है तो हम लोग डेफिनेटली उनके कहने से, उनकी मर्जी के बिना हम नहीं आ सकते। Hey, Kalu. Good boy. आपको बहुत से डॉग्स मिलेंगे, वो आपके साथ ट्रैक में पूरा टाइम साथ में रहते हैं। Hey, good boys. Good boys. Yes. So they are always with you, running ahead of you sometime behind you. So that's a good omen. I believe that. Yes. तो उसमें सवाल ये है कि मेरा जो ये शरीर है ये भी तो महादेव की कृपा से ही मिला है, तो मुझे इसकी भी उतनी ही हिफाजत करनी चाहिए जितनी मेरी आस्था में मेरी भक्ति है। तो अब सवाल ये है कि ये हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक है, तो इसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। पहली चीज़ ये है कि आपको यहाँ आने से पहले आपको पूरी तरह से अपने बॉडी को ट्रेन करके आना चाहिए। अब जब मैं ये कहता हूँ कि ट्रेन करके आना चाहिए, इसका मतलब ये है कि आप फिज़िकली फिट होने चाहिए। मेंटली तो आप प्रिपेयर्ड ही हैं, लेकिन फिज़िकली यदि आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी तो यहाँ पे आपको उतना आसान नहीं लगेगा, आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी में पड़ जाएंगे। तो अब देखिए कि जब आप श्रीखंड महादेव के दर्शन जहाँ होते हैं वहाँ की बात करें तो करीब 18,000 फुट के ऊपर आपको जाना पड़ता है। तो ये ऑल्टीट्यूड वेरी हाई ऑल्टीट्यूड के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ऑल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस। अब ये ऑल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस क्या होता है, यानी कि जब आपके फेफड़े या आपके लंग्स जो हैं वो हाई ऑल्टीट्यूड के मुताबिक एक्लेमेटाइज नहीं होते हैं। तो ये कब शुरू होता है, जब हम 8,000 फुट के ऊपर चले जाते हैं तो हाई ऑल्टीट्यूड ट्रिगर कर जाता है और हमें ऑल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस यानी कि AMS हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है, यदि आपको कोई इस तरह की शिकायत रही है, जैसे कि कुछ लोगों को एस्थमा होता है या कुछ लोगों ने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कुछ स्पोर्ट्स नहीं खेली हैं, तो उनको इन चीज़ों से ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। किन्नर भी जाओगे? किन्नर भी जाओगे? किन्नर कैलाश? किन्नर कैलाश अभी तो नहीं। हाँ। तो अब उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, उसमें हेडेक हो सकता है, आपको वॉमिटिंग आ सकती है, डिजीनेस होगी, यू विल फील फैटिग्ड यानी कि आपको ऐसे थकावट होगी बहुत ज़्यादा, आपको पैल्पिटेशन होगी, रैपिड हार्ट रेट होगा, फिर भूख नहीं लगेगी, खाने का मन नहीं करेगा, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आपके हाथ और पैर में और फेस पे भी स्वेलिंग आ सकती है, विच इज़ ओके। तो आपके मसल दुखने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह के सिम्टम्स आपको आएंगे जो कि सबको आते हैं, उसमें कोई चक्कर नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा इजी जाना है, यानी कि आपको रेस्ट ले लेके जाना है ताकि आपकी बॉडी जो है वो एक्लेमेटाइज होती जाए। लेकिन अभी यदि हम बात करें कि सेवियर माउंटेन सिकनेस कैसे होती है, जिसमें कि आपको कंटिन्यूस चेस्ट में कंजेशन हो रही है, आप कंटिन्यूसली कॉफिंग कर रहे हैं, आपको खांसी आ रही है, आप सीधा वॉक नहीं कर पा रहे हैं, आपका बैलेंस बिगड़ रहा है, आपकी ब्रेथ जो है बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही है, इवन जब आप रेस्ट करते हैं, आपकी छाती में एक टाइटनेस आ रही है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आपका मेंटल स्टेट नॉर्मल नहीं है, तो भाई साहब तो आपको बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको इसमें एक बहुत सीवियर सिचुएशन होती है जिसको हम हेप बोलते हैं
या हेस भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि आपके हेप में, आपके लंग्स में पानी भर जाता है और स्वेलिंग आ जाती है, और हेस में क्या होता है, आपके ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सिचुएशंस होती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि यदि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, इससे पहले कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को लूज़ करें, आपको नीचे के ऑल्टीट्यूड पे आ जाना चाहिए। देखिए, आस्था अपनी जगह है। यदि आपको ये सारी तकलीफ़ हो रही है तो आप 4-5 घंटे के लिए थोड़े लोअर ऑल्टीट्यूड पे आ जाइए, वहाँ रेस्ट करिए। जैसे ही आपको ठीक लगने लगे 2 घंटे रेस्ट करने के बाद आप दोबारा ऊपर जाना शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। See a lot of dogs here. They are traveling with us. They're trekking with us. जय शंकर। जय शंकर, हर हर महादेव। आई थिंक यही पॉइंट होगा। हाँ, ये ब्रेकफास्ट पॉइंट है क्या? हाँ, बीके का किसका है? आगे आएगा। ओके। ओह, पाँच किलोमीटर हो गए और 6 किलोमीटर बाकी है अभी। शंकर जी ने मेरे साथ एक गाइड भी भेजा है। हे Sweetie, hey, Bill. He's not looking, he's busy looking there. Hey, good boy. Look at the waterfall, man. Amazing. Oops. सारी rocks ही rocks है। अब आपने थार रॉक सुना होगा, लेकिन ये सिर्फ रॉक्स है। यदि मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं कितनी ट्रेनिंग करके आया हूं, तो मैंने करीब 2 से 2.5 महीने की ट्रेनिंग की है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं एक सीजन्ड ट्रैकर हूं, माउंटेनियर हूं। मैं पिछले करीब 15 से 16 साल से हिमालयाज़ में ट्रैकिंग कर रहा हूं। तो मुझे ये सारी चीज़ों का पहले से पता है। तो इसलिए अब यदि मैं कहूँ कि मैंने 2-2.5 महीने की ट्रेनिंग की है, तो ये कहना एक्चुअली सही नहीं होगा, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग रेगुलर ही मैं करता रहता हूँ। मतलब मेरी रनिंग और बहुत सारी एक्सरसाइजेस रेगुलर होती हैं। लेकिन जब मुझे ये यात्रा पे आना था, तो मैंने इसके लिए स्पेशली अपनी ट्रेनिंग को बढ़ा दिया। यदि मैं पहले 1 घंटा ट्रेनिंग करता था, तो यहाँ आने के लिए मैंने अपनी ट्रेनिंग को 2 घंटे कर दिया। देखिए, क्या होता है ना, जब आपका शरीर अच्छे से कंडीशन्ड हो, यानी कि तैयार हो, तो आपको फिज़िकल प्रॉब्लम्स उतनी ही कम आती हैं और आप इजीली अपने ट्रैक को एंजॉय भी करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी आगे अब हमारा ब्रेकफास्ट पॉइंट आने वाला है, तो आपको वहाँ लेके चलते हैं। There are some really big, huge boulders here. एक चीज़ और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और मुझे आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए, वो है फुटवियर। फुटवियर यानी कि आपके जूते। अब आपने रास्ता तो देख ही लिया है ये कैसा है, तो साहब यहाँ आने से पहले प्लीज़ प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ खरीद के और पहन के आइए, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो नॉर्मल स्पोर्ट शूज़ के साथ यहाँ आए हैं, तो उसमें स्लिप होने का खतरा है। और हाँ, और आपके जो ट्रैकिंग शूज़ है उसमें एंकल वाले शूज़ होने चाहिए, ताकि आपके एंकल्स को सपोर्ट मिले। थोड़ा ऊंचा होता है,
चलिए अभी ब्रेकफास्ट पॉइंट आ गया है। हर हर महादेव। चलो चलो। अच्छा 1 पर्सन एट अ टाइम? चलो। नहीं नहीं, वो कह रहे एक बंदा। अच्छा कितना रिस्की है ये? एक टाइम पे एक आदमी ना? नहीं। हो गया वीडियो? जाए हम? आ जाइए। रुको रुको रुको। एक जाओ एक जाओ। ये अपना है भाई, बिकेगा ब्रेकफास्ट पॉइंट। बिकेगा, आ जाओ। वेरी गुड। चलो हेलो चाय भाई। चाय भाई So this is our breakfast point. We made it in how much time? एक चाय भी है और एक चाय और। In 2 hours, we made it in 2 hours here. Are you recording this right now? Yeah. So we just crossed this bridge. 2 hours, no break. No break. Risky bridge. Wow. मेरी तो उन्होंने पिछू बनाई आ। अच्छा हाँ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਥੋੜੀ। वापस चले जाओ। उनका जेड़ा स्ट्रगल सी बैग चुके हाया सी मैं। हाँ सही है। लोग नहीं आए हमारे साथ। आ रहे हैं। वो पीछे रह गया यार। कहाँ पे? होगा रास्ते में। बहुत बढ़िया। चलो पानी वानी पियेंगे। अरे मेरे आगे है, मेरे बाद है, मैं आगे आ गया। ब्रेकफास्ट टाइम। आलू पराठा। इसको कहेंगे पराठा। दे दो इधर। दे भाई भाई आप ग्रुप के साथ नहीं। अरे ये नीतू वो तुम यार तुम चाहते क्या हो? चाहत को वाहिगुरु। वेरी गुड वेलकम गाइस, वेलकम टू द लंच प्लेस। केदार को देख के ही हम जो भी कर रहे हैं, केदार हमारा इंस्पिरेशन है। विलेज, वो विलेज से अभी अगर आप देख सकते हैं हम ठाकुर पहुंच चुके हैं। जोरदार बारिश और अभी ये पूरा ट्रेन का नज़ारा है और अभी पूरा भयंकर बारिश हो रही है यहाँ पे। भैया नीचे होते हुए having fun time here. Good time. How you feel? आ गए पंजाबी आ गए ओए।